वेलकम बैक जी, क्योंकि हम आपके साथ हैं रोज़ाना सारा दिन। टकराओ जीत का मैं काशिफ शबीर, अबू बकर और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मा साहब भी। लें जनाबे अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैंने आप लोगों से बड़ी डिटेल बात करनी है, जो मैं 3-4 दिन से मेरा ख्याल है हमारी ट्रांसमिशन में ये बात हो रही है, बहुत कम देख रहा हूँ कि कहीं हो रही है। गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान को एक तो टारगेट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। आप देखें कभी रिजवान को, कभी ज़ैनब को, कभी टीम के। अब उनका एक इन्फ्लुएंस थोड़ी देर के बाद हम वो दिखाएंगे भी, लेकिन अभी हम डिस्कशन करेंगे। उनके एक इन्फ्लुएंसर हैं, ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर हैं। आईसीसी का जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ तो उसमें आईसीसी ने उनको एक्रेडिटेड इन्फ्लुएंसर के तौर पे वहाँ पर भेजा। दानिश सेठ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इस पर डिटेल बात करें, अगर कहते हैं तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। चलें प्लीज़, हमारे प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट है जी, पहले ज़रा वो दिखवाएं और सुनाएं भी। ये जो आप सुन रहे हैं ये एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है पाकिस्तान के। थर्ड नहीं, बिल्कुल थर्ड क्लास। ये एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल है। आईसीसी यहाँ तो सो रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है क्या हो रहा है। और इस किस्म के ये जिन्हें आप ऑफिशियल इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये फजूल की लैंग्वेज पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान का इस्तकबाल एक दिखावा हो रहा है वहाँ पर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जानबूझ कर ये दिखाए, फैंस को वीज़ा नहीं दे रहे, जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दे रहे, इस्तकबाल कर कर के आप फ्रॉड कर रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान के साथ। ये लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, अब्यूसिव। असलान बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एक तो नॉन सीरियस एटीट्यूड, और दूसरा थोड़ा इनको शायद किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत लग रही है मुझे। इस किस्म का अगर आप कंटेंट तो बीसीसीआई को लग रही है अप्रिशिएट करेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती है। मैं तो समझता हूँ शायद ये इस काबिल भी नहीं थे कि हम इनको दिखाएं, लेकिन ज़रूरी होता है लोगों को अवेयर करना। एग्जैक्टली, लोगों को ज़रूरी होता है अवेयर करना कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के अगेंस्ट हो रहा है। अब इनकी पूरी थीम जो स्टार्ट और एंड में उसकी जो बॉटम लाइन थी वो ये थी जी कि पाकिस्तान को चीयर नहीं करना। मतलब ये बेसिकली एक माइंड सेट है जिसकी वो एडवोकेसी कर रहे हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और पाकिस्तान के लिए एक और इम्तिहान, अब पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि एक तो टीम की परफॉर्मेंस को चेक रखें, और सेकेंडली ये जो आउट ऑफ द प्ले फील्ड किस्म के इशूज़ हैं और कंट्रोवर्सीज हैं उसको टीम को दूर रखें। जितना कंफर्टेबल रिलैक्स रखेंगे, माइंड सुकून से उनको रखेंगे, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी रहेगी। सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, टीम खैर खैरियत से अहमदाबाद पहुंच गई है, और आपके ज़का अशरफ भी पहुंचने वाले हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए, सही अबू बकर ने कहा। और सबसे ज़रूरी बात यह कि खेल को खेल की हद तक रखें, इसको सियासत, इसको मुख्तलिफ चीज़ों में शामिल नहीं करना चाहिए और ना ही होना चाहिए। हम वहाँ खेलने के लिए गए हैं, और आपने इनका मेंटल सेटअप और माइंड सेट जो है वो एशिया कप में देख लिया था। जब ये एशिया कप खेलने पाकिस्तान में नहीं आए, उसी से पता लग गया था इनका क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दुनिया की जितनी स्पोर्ट्स और है ना, वो खेलने के लिए इंडियन टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ वाहिद क्रिकेट है जिसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकती। डैमेज करना चाहते हैं ना फाइनल। नहीं, डैमेज के अलावा आप इसका मतलब है कि वो हमसे डरते हैं जो हमारे मुल्क में नहीं आते। लेकिन हम भी तो बेधड़क हो गए वहां पहुंच के, बहुत अच्छे हैं। नहीं, हम भी तो पहुंच गए ना वहाँ खेलने के लिए, हमें तो कोई इशू नहीं। हालांकि थ्रेट्स है पाकिस्तान टीम को, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये सब नेगेटिव प्रोपेगेंडा, और इंशाल्लाह इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान की टीम 14 तारीख को जीत कर देगी, और अल्लाह करेगा ऐसा मौका आए। लेकिन उसके बावजूद टीम को प्रेशर नहीं लेना चाहिए जीत का। देखिए, खेल है, खेल है, इसको खेल के तौर पे ही लेना चाहिए। जीतें हारें कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात है, पॉजिटिव रहना चाहिए। पाकिस्तान का होना चाहिए एटीट्यूड पॉजिटिव। लड़ना जरूरी है। जिसने हमने श्रीलंका के मैच के खिलाफ लड़ाई की, उसमें लड़ाई करनी चाहिए ग्राउंड के अंदर। रिजल्ट जो भी हो उसका इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, मैनेजमेंट को ये टीम के अंदर डाल देना चाहिए उनके दिमागों में कि आपने अपना सिर्फ पॉजिटिव देना है, अपना 100% देना है। इस चीज से आप निकल जाएं कि हार है या जीत है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम श्योर पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह। बदी भाई, आपने सुना ये एक मस्खरा है कोई बीसीसीआई का ऑफिशियल, जिस किस्म का भोंडापन और एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया गया है और पाकिस्तान के अगेंस्ट किया गया है। इधर इनको नजर नहीं आ रहा है इंडियंस को, वहां पर ज़ैनब को वापस भेज दिया, रिजवान को टारगेट किया अपनी जीत किसी को डेडिकेट करने पे। विक्रांत गुप्ता जैसे मतलब वो सीनियर जर्नलिस्ट है, मैं तो हैरान हूँ कि विक्रांत गुप्ता सीनियर जर्नलिस्ट है। को ज़रा अकल को हाथ मारो भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट तब कहलाते हो जब आप जर्नलिज्म समझते हो। मुझे लगता है ABC नहीं आती इंडियन मीडिया को जर्नलिज्म की। अरे एहसान भाई, असल में मसला ये है कि देखें, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं।
और उस वायरल देखे ना, बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी सोशल मीडिया पे, फिर आपने भी दिखा दी। अब आपके चैनल के तवज्जो से कितने लोगों ने देखी होगी। तो ये लोग वो लोग होते हैं जो अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को आगे लाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं ताकि उनको जो है इतनी फॉलोशिप मिले ताकि वो आगे बढ़ सके। नहीं तो बदी ये भाई, चीज़ें एक डिफरेंट एस्पेक्ट है बदी भाई। ग्राउंड तक एक्सेस है इस बंदे को, ग्राउंड के अंदर खड़ा है जहां पर आपका मैच होना है, ग्राउंड तक एक्सेस है। ऑफिशियल बीसीसीआई का ये इन्फ्लुएंसर है ऑफिशियल। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये लोग वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल डैमेज करना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम जो 2 मैचेस जीती है उनको खटक नहीं रहा। वो समझ रहे थे, जिस तरह की बातें आपने पहले सुनी होगी कि वो पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ भी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और श्रीलंका से भी पाकिस्तान टीम जो है उस तरह की कारकर्दगी नहीं हुई थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहाँ आपको दोनों मैच जीतकर इनके लिए एक मुश्किल खड़ी कर दी है। और उस मुश्किल को से निकलने के लिए कि यार पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ भी ऐसी अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा और हमें भी कहीं हरा ना दे, तो वो इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान टीम प्रेशर में आए। वो प्रेशर में होगी तो इस तरह का परफॉर्म नहीं करेगी। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, जैसे आपने अभी मेरे दोनों भाइयों ने बात की कि पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ ये सोच के खेलना है कि हमने मैदान में उतरना है, क्रिकेट खेलनी है, 1,30,000 अगर तमाशाई हैं उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस पे नजर रखनी है, कोई प्रेशर नहीं लेना है। जीत हार देखें, अगर आप भारत से मैच खेलते हैं, अगर आप लड़के हारते हैं, आप क्लोज हारते हैं, आप बिल्कुल जाके ऐसा हारते हैं कि वाकई पता चल रहा है कि पाकिस्तान टीम ने जो है उनको जीतने के लिए तरनवाला साबित नहीं हुई, फिर तो एक ऐसा होगा कि आपको हम भी अप्रिशिएट करेंगे, हमारी कौम भी अप्रिशिएट करेगी और बहुत सारे जो लोग हैं वो भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अगर एक टीम 300 रन करती है, आप उसके मुकाबले में 150 रन पे आउट हो जाते हैं, तो फिर बातें हो जाती हैं जी कि ये तो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में बाबर 11 को वहां पर दबाव से निकलना चाहिए। ज़का अशरफ साहब देखें, मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर भी इस तरह देखें, उनको पता नहीं क्या मुसीबत है, क्या प्रॉब्लम है। भाई आप अगर भारत नहीं जाएंगे तो कोई क़यामत आ जाएगी। नहीं जाए ना, आपको उन्होंने कहा आ जाएं, आपने अगले दिन जो है वीज़ा कटवाया और आप जो है आज भारत पहुंच जाएंगे। और दूसरा, अभी तक आप कह रहे हैं ना जर्नलिस्ट को वीज़े, 3 से 4 जर्नलिस्ट को वो भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है उनसे कि इनको दे दें, उनको अभी तक उन्होंने किया है। तो ये चीजें तो हो रही हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान टीम जो उनकी जो मैनेजमेंट है वो इस तरह की हरकतें कर रही है। आप आंखें नहीं दिखा पा रहे, आंखें दिखाएंगे तो अगले को भी होश आएगा ना, उनको मालूम है जो भी हम कहते हैं वो मान लेते हैं, तो फिर तो उन्होंने वही करना है। बातें तो ज़का अशरफ साहब बड़ी करते थे। एक छोटा सा ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं, और ज़रा ऑस्ट्रेलिया और बड़ा मैच है साउथ अफ्रीका का, इस पर भी बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी। और अब जरा बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका पे। थोड़ी देर में टॉस हो जाएगा, टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच के लिए। क्या कहते हैं जी अबू बकर? टॉस वैसे तमाम मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि पिचेस ऐसी है। मैं तो समझता था T20 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मुझे लगता है आज का जो टॉस है वो बड़ा इररेलेवेंट है। दोनों टीम्स एक जैसी हैं और जो पिच है वो बिल्कुल इवन रोल प्ले करेगी। न्यू रिलेट पिच है, इतनी ज़्यादा वेयर एंड टेयर उसमें नहीं होगी कि बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। तो आप ये एक्सपेक्ट करें। इससे पहले भी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के अगेंस्ट 6 टाइम्स मेरे ख्याल से इनकाउंटर हुआ है उनका, तो ऑलमोस्ट एक जैसा रिजल्ट ही है। 3 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया जीता है, 2 दफ़ा साउथ अफ्रीका जीता है और एक वो फेमस टाई दोनों का 99 वर्ल्ड कप का आपको याद होगा, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया फाइनल में आया। पिछले पॉइंट्स के चक्कर में वो और हम हार गए। वो डोनाल्ड ने मरवाया था। एलन डोनाल्ड को भागने नहीं चाहिए था तो खामखा में रन के लिए। लेकिन वैसे तो नहीं कहते उन्हें, फॉर अ रीजन कहते हैं। मुझे ये लगता है कि बोर्ड का प्रेशर जो है ना वो काउंट करेगा। जो टीम पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर बोर्ड पे दाग गई और उस पे का प्रेशर उसने दूसरी टीम पे डाल दिया, तो शायद वहां से फर्क पड़ जाए। ये काउंट करेगा? मेरा ख्याल है काउंट करेगा। अच्छा, अगर फर्ज करें जिस तरह अगर तो ड्यू का पता नहीं, उसने ड्यू का बताया नहीं, अगर तो ड्यू है तो फिर मेरे ख्याल दोनों टीमें प्रेफर करेंगी बाद में बैटिंग करने। यार मैंने देखा है ड्यू हो ना हो, कम ड्यू असर डाल रही है क्योंकि पिचेस ऐसी हैं, एक ही जैसी है, सीधा सीधा बॉल आ रहा है। आप पहली में भी देखे ना, वो श्रीलंका ने जो पहले करने की कोशिश की थी वो हुआ नहीं, उनसे बाद में हमें भी। अच्छा, अभी तक जो ड्यू का फैक्टर इतना इन्वॉल्व नहीं हुआ। आज 11 या 12वां मैच है वर्ल्ड कप का, तो अभी तक ड्यू की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यार। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में ड्यू था और अब पता नहीं, एक चीज आपको बताऊं, उस पे ड्यू पे डाल स्विंग ही नहीं हो सकता ऑस्ट्रेलिया से बॉल ही ना हुई हो। नहीं आप देखो सर पिच में बार-बार गेंद गीली हो रही थी, बार-बार गेंद गीली हो रही थी। और हो सकता है किसी जगह हो किसी जगह ना हो, ये भी पॉसिबल है। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि नई पिच है, हल्का सा ऊपर ग्रास है। पहले 10 ओवर में जो भी
टीम बॉलिंग करेगी और दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी है, फास्ट बॉलिंग स्पेशली। देखना पड़ेगा कि अगली टीम कितनी विकेट्स लूज करती है। और पता है नॉर्मली जब नई विकेट जब ले होती है ना, उसमें ऊपर तो आपको नजर आ रहा होता है कि बिल्कुल सूखी हुई है, लेकिन नीचे उसके मॉइस्चर अभी होता है क्योंकि नई नई विकेट होती है ना। शुरू में आप बहुत ज्यादा पानी देते हैं, ग्रास भी उगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो ये इम्पैक्ट भी यहाँ देखना होगा कि चूंकि नई विकेट है और अभी इसके कुछ सरप्राइज भी कर सकती है विकेट, देखने में कुछ है, इसका पास ट्रेंड भी नहीं है हमारे पास, तो इसलिए ये देखना होगा कि क्या करेगा। हो सकता है ये सब कुछ ज़हन में रखते हुए टीम कोशिश करेगी जी दूसरे को पहले बैटिंग करा लो, जो तजुर्बा, हाँ जो यही चीज़ हम रात को भी डिस्कस कर रहे थे। आज स्टार्क से ज़्यादा जो मेरे नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के लिए एज अ बॉलर इंपॉर्टेंट होगा वो जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड हैज ऑलवेज बीन अच्छा, अ वेरी इंपॉर्टेंट। टॉस आ रहा है, पहले जरा टॉस पे जाते हैं जी और फिर उसके बाद बदी भाई से भी इस पे बात करते हैं। चले जी, टॉस हो गया जी और यहाँ पर जो भी अभी काशी भाई कह ही रहे थे दूसरे को बैटिंग कराने की कोशिश करेंगे। वी आर नॉट श्योर अबाउट द विकेट, सो वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस। हाँ, क्योंकि नई विकेट। अच्छा बदी भाई टॉस हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जीता और बैटिंग करा दी साउथ अफ्रीका को। उन्होंने कहा भाई हम नहीं कर रहे बैटिंग, नई पिच है इन्हें देखेंगे क्या कर रहे हैं। बिल्कुल साहब भाई आप ठीक कह रहे हैं। देखिए असल में ये होता यही है कि जो भी टीम बैटिंग कर रही है सेकंड उसको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और ज़्यादातर जो पिचेस हम देख रहे हैं उसमें 1-2 मैचेस के अलावा बड़े रन बन रहे हैं और उसको वो चेज भी हो रहा है। आप देखिए पाकिस्तान के खिलाफ 345 रन बने और पाकिस्तान ने 10 बॉल पहले जो है वो चेस के लिए, तो टीमें अब इस तरफ जा रही है कि अब विकेट जो है हो सकता है कि ऐसी हो, फ्लैट विकेट हो जिस पर जो है रन बनाना आसान हो, चेस करना आसान हो, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने ये डिसीजन लिया है। और दूसरी जानब मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी जो पिच रिपोर्ट थी उसमें ये कहा गया, उसमें भी कहा था कि यहाँ पर जो है एक बड़ा स्कोर होने की तवक्को की जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बैटिंग करती है, वो 300-350 रन करती है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा और वो इसको अगर चेस कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए साउथ अफ्रीका ने, महाराज के साथ उन्होंने तबरेजी को भी इन कर लिया है, तो अब 2 स्पिनर के साथ वो जाएंगे तो ये भी थोड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो सकता है। टीम अनाउंस करें जी थोड़ी सी बदी भाई। टीम भी मैं पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम है जी, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेविस्कॉकने यानी लेविशान और उसके साथ साथ जॉश इंग्लिश आ गए विकेट कीपर के तौर पे, गैलन मैक्सवेल, स्टोइनिस आ गया। काशी भाई आप क्या भी रहे थे, स्टोइनिस आ गया, पैट कमिंस है, स्टार्क है और बाकी फिर वही टीम है। तो यानी उन्होंने स्टोइनिस को इन कर लिया है और यहाँ पर बड़ी एक अजीब मुझे चीज़ लग रही है। आगे टीम हमें भी भिजवा देना। मैं सर अभी आपको टीम भेजते हैं। अच्छा स्टोइनिस, फिर एडम ज़ेम्पा और जोश हेजलवुड। उधर है जी क्वेंटन डी कॉक, बुवमा, रेसी वेंडरडुसन, मर्करम, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर, मार्को जेनसन, केशव महाराज, रबादा, लुंगिनिगिरी, तबरेज, शम्सी। बिल्कुल जी आपकी बात ठीक, क्वजी को बाहर किया। तो आज शम्सी और महाराज बदी भाई 2 स्पिनर्स और दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं मेरी नज़र में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ना दूसरे स्पिनर को इन किया, उनका मकसद ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो ज़्यादातर स्पिनर पे इतने ज़्यादा अच्छा नहीं खेलती जैसे फास्ट बॉलर को वो खेलते हैं। उनकी अगर आप ओपनर को भी देखें या फिर मिडिल ऑर्डर में भी देखें तो वो ज़्यादा फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने 2 स्पिनर को ऐड किया है कि जो बीच के ओवर होते हैं, मिडिल के ओवर होते हैं, वहाँ पर ये स्पिनर रन रोक सकें और इतना बड़े रन जो हैं वो नहीं कर पाएगी जो ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो इसी वजह से रोका है। अगर ऑस्ट्रेलिया, मैं कह रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका की टीम ने अच्छे रन किए, अच्छा टारगेट दिया, 300 के करीब 310 320 रन दिए, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि इनके दोनों स्पिनर जो हैं बड़े अच्छे हैं। और खासतौर पर तबरेज की जो बॉल है वो आप देख रहे हैं कि वो अलग से स्टाइल से बॉल करता है, उसकी बॉल अंदर भी आता है, उसका बॉल बाहर भी जाता है। और महाराज ने जिसने पहले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये ज़्यादा टफ टाइम जो है वो ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को सेकंड बैटिंग में दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़े स्कोर का मैच हुआ तो यकीनी तौर पर अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहेगा कि जो है वो ये मैच भी जीत जाएं। अगर वो ये हार जाएं, अगर ये मैच भी हार गए तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि दोनों मैचेस जब हार के अब आगे जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम अगर आज जीत जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपर हैंड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों बड़ी टीमों से मैच जो है वो जीत के आगे जा रही होगी। हाँ जी काशी भाई, फिर ऑलमोस्ट तकरीबन वही हुआ है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। अबू बकर ने तो टीम ही तकरीबन यही डिस्कस की थी, वो भी आ गई। आपने भी कहा था स्टोइनिस का होना जरूरी है।
आपने कहा था शमसी होंगे और एक उनका कोई ड्रॉप सही हो गया, ये तो अच्छा। देखें ये जो है ना जॉश इंग्लिश भी आ गए हैं। मैं वही कह रहा था, उन्होंने उसको विकेट कीपर बैटर बड़ा अच्छा बैटर, बहुत अच्छी बैटिंग वो करता है। अब देखें ऑस्ट्रेलिया अपने ग्रीन ड्रॉप हुआ है, 7 प्रॉपर बैटर्स के साथ ड्रॉप हुआ है। कल ही मैं कह रहा था ग्रीन की जगह स्टॉइनिस आ गया, कैरी की जगह ग्रीन का कोई इंपैक्ट नहीं है, कैरी की जगह इंग्लिश आ गया, कैरी की जगह इंग्लिश आ गया। और देखें 7 मुकम्मल बैटर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही है और 7 ही बैटर्स के साथ खेल रही है साउथ अफ्रीका की टीम। जैनसन तक जो है उनकी बैटिंग है। और अच्छा दूसरी बात ये मेरे ख्याल है अच्छा टॉस जीत ली है पैट कमिंस ने, और ये फैसला जो है इस लिहाज से बेहतर है कि सेकंड इनिंग में मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट होना था ना स्पिनर्स का पहली इनिंग में, वो सेकंड इनिंग में उस हिसाब से नहीं होगा। बॉल शायद उतनी ब्रेक उतनी टर्न ना ले, खास तौर पे महाराज की तो मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा करेगी। हाँ उसकी शमसी की जो है तबरेज शमसी की ज़्यादा स्पिन और टर्न अच्छा बॉल चलिए कर ब्रेक सकती लेता हूँ है। ना, वापस आते हैं तो जरा इस पर बात करते हैं कि ये जो चेंजेस हुए हैं बड़े इंपॉर्टेंट मैच में चेंजेस किए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, बड़े इंपॉर्टेंट मैच में। साउथ अफ्रीका को एक चेंज से कोई फर्क नहीं क्योंकि वो दिलेरी है ऑस्ट्रेलिया के। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर जरूर बात करूंगा। ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं ये करते हैं लोग, डरते नहीं है कि यार हमें ज़रूरत है हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक टैबू है कि नहीं यार बस एक चेंज हो गया अब तो नहीं करना भाई, अगर हार गए तो लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे। हम नहीं पड़ते भाई पीछे, आप अच्छी चेंज कर लें, अच्छा खेलें। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। चेंजेस, मेजर चेंजेस पे बात कर रहे थे काशिफ आप, और मेजर चेंजेस मेजर मैच में देखें ये बड़ा एक रिस्क लगता है हमें। देखिए मेजर चेंज तो खैर आप नहीं कह सकते क्योंकि स्टॉइनिस का जगह बनती थी। डेफिनेटली स्टॉइनिस बेहतर है एज कम्पेयर टू कैमरॉन, सॉरी वो ग्रीन। और उसके बाद जो है वो यही है, क्यों डर रहे हैं कैमरॉन ग्रीन। हाँ और उसके बाद जो है दूसरा कैरी को निकालना वो मुझे लगता है कि थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि कीपर की ड्यूटी, पहली ड्यूटी जो इसकी ना इसकी वो है कीपिंग, और वो अच्छा। कीपिंग में कैरी डेफिनेटली बेहतर है। इंग्लिश में अच्छा बुरा नहीं है सर। बिग बैश में अगर आप देखें इंग्लिश के जो नहीं, लेकिन अगर आप कैचेस थे कैरी से आप इंग्लिश सेलेक्ट भी हुआ है, नहीं वो बात ठीक है, लेकिन कैरी जो है ना वो मिस नहीं करता। और कैरी जो है वो एक आध कैच ऐसा अनबिलीवेबल कैच ले ले या स्टंप कर ले तो वो डिफरेंस डाल देता है गेम के अंदर। बहरहाल चेंज कर लिए मेरे ख्याल है वो भी ठीक है, लेकिन ये है कि मुकाबला अच्छा है ना। अगर तो चेस पे जा रहा है अब ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर स्टॉइनिस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो है ऐसे प्लेयर की जरूरत पड़ेगी जो तेज भी खेल सकता है और जो रुक भी सकता है। जी हाँ मेरा ख्याल है बेहतर है। लेकिन जो साउथ अफ्रीका की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका की कोशिश ये होगी कि समवेयर बिटवीन 300 एंड 350 उनको कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मैच के बाद सब टीमों को ये पता लग गया कि 340 350 भी आपका सेफ टारगेट नहीं है। You have to be around 400 if you want to be invincible. हाँ well said। हाँ जी अबू बकर 350 मुझे तो लगता है जिस तरह की टीम्स हैं और वैसे तो खैर बॉलिंग दोनों तरफ मैं समझता हूँ बुरी नहीं है, तगड़ी है दोनों आला। रबादा का भी कोई मुकाबला नहीं है, निगिडी भी अच्छा, निगिडी आउट ऑफ फॉर्म है टच है, लेकिन वो जो इनका है जेनसन एक्सीलेंट बॉलर। ये जो दो स्पिनर है ना मुझे लगता है ये फर्क होंगे दोनों टीमों में। ज़ेम्पा उस लेवल की स्पिन नहीं करता या कर नहीं रहा है वनडेयर्स में जिस तरह शमसी एक्सीलेंट स्पिनर है और महाराज। ऑपोजिट टू स्टैट मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है विद ड्यू रिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका बहुत फॉर्म में है, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं दूसरी टीम के लिए। आज उसके बावजूद पहले बैटिंग कर रहे हैं, मुझे साउथ अफ्रीका 300 करते हुए नहीं नज़र आ रही। और जिस तरह सारे कह रहे हैं पिच रिपोर्ट भी है और कि हाई स्कोरिंग गेम होगा अगेन आज ये अच्छा, अंडर 300 निकाले जरा बाहर, डीकॉक, डुसन, क्लासन, मैं भी और बाकियों के बीच में नाम इसलिए मिस कर रहा हूँ जो इम्पैक्टफुल प्लेयर, और मिलर, इन 3-4 प्लेयर्स के दरमियान इनमें से एक भी चल गया तो स्कोर हो जाएगा। देखें पहले बैटिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका, तिम्बाबुआ में थोड़ा सा वीक लिंक, मैंने पहले कह दिया आपको। डीकॉक पे आप आ जाएं तो डीकॉक अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, वो अगर उसको आप चोक कर दें 4-5 बॉलें या ऐसा डक कर दें तो वो थोड़ा, और कमिंस के अगेंस्ट और स्पेशली आप देखिएगा असल जो मैच होगा वो आपस में कॉन्टेस्ट होगा डीकॉक का और जॉश हेजलवुड का। जब हेजलवुड की थ्रू द एंगल, उनका जो नेचुरल एंगल है, वो जब 4th स्टंप पे या 5th स्टंप पे बॉल करेंगे और एंगल बाहर जाएगा, मुझे वाइब्स आ रही हैं कि स्लिप में आउट होते हुए मुझे डीकॉक नजर आ रहे हैं लेफ्ट आर्म की वजह से, और वो लेफ्ट आर्म को वैसे पकड़ता बहुत अच्छा है। टारगेट चेज करते हुए भी मैं बता दूं कि आज ऑस्ट्रेलिया, यू विल फाइंड ऑस्ट्रेलिया एट इट्स वेरी बेस्ट आज के दिन। अच्छा मुझे पता है क्या, अभी अगर देखें हम तो अभी बायलैटरल सीरीज खेल कर आ रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है, हार कर आ रहे हैं साउथ अफ्रीकन्स। लास्ट मैच जी साउथ अफ्रीका ने जीता है, नहीं सीरीज हार कर आ रहे हैं,
वार्म अप मैचेस को तो आप एक्सक्लूड कर दें, वो तो मैं गिनती में नहीं लाता ना किसी, वो तो था ही कुछ नहीं। फिर उन्होंने मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ और वो मैच उन्होंने जीता। अब उनका टाकरा दोबारा उस टीम के साथ हो रहा है जिस टीम से वो हार कर आए हैं। फाइट बैक का मौका है, फाइट बैक का भी मौका है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना थोड़ा एक मोराल के साथ आ रही होगी, क्योंकि उन सीरीज़ हरा कर वो आए हैं उनको, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ज़रा पलड़ा मुझे भारी लगता है। और उसमें मिचेल स्टार्क भी नहीं थे, और मिचेल स्टार्क भी वापस आ गए हैं खेलने के लिए। काशिफ भाई थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, लेकिन मुझे जो हमेशा से लगता है कि जहाँ एक गेम इंपॉर्टेंस है वहीं भी कंडीशंस की अडॉप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे हमेशा फील होती है। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, कंपैरिजन करें साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के 2 या 3 प्लेयर्स हैं मैक्सिमम जो इंडियन कंडीशन से बहुत ज़्यादा वाकिफ हैं। ऑन द अदर हैंड स्टार्क आईपीएल खेलते हैं, आपका वार्नर आईपीएल खेलता है, आपका जैम्पा, आपका हेजलवुड, यू नेम इट कमिंस। तो इसलिए मुझे आज बहुत ऑस्ट्रेलिया कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। अच्छा चलिए मैं जरा बदी भाई का भी व्यू लेता हूं। बदी भाई यही बात आपको भी लगती है जो ये 2 हज़रात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया थोड़े इस पे एज रखती है कि इंडिया के अंदर ज्यादा क्रिकेट ऑस्ट्रेलियंस और ऑस्ट्रेलिया खेलती है? असलम भाई देखिए, ये वर्ल्ड कप का मैच है और वर्ल्ड कप के मैचेस में जो है ना बहुत सारी टीमें जो है वो तैयारी करके आती हैं। साउथ अफ्रीका ने आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से पहले 2 से 3 सीरीज खेला और उसने अपना कम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त कर लिया है कि अब उसके जो आप टॉप के 6 बैट्समैनों को देखें तो वो ऐसे हैं, सवाए अगर आप थोड़ा सा उनके कप्तान को वो कर दें कि वो इतनी फॉर्म में नहीं है, लेकिन बाकी जो आप देख रहे हैं, डीकॉक जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, डॉसन जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है, मैकरम जिस तरीके से खेल रहा है, फिर क्लासन जो है वो जिस तरीके से खेल रहा है, मिलर है, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए इन 2 अगर साउथ अफ्रीका की टीम के 2 भी बैट्समैन जो हैं खड़े हो जाते हैं तो 300 रन का टारगेट हो जाता है। और ये कहना है कि आईपीएल खेलते हैं, देखिए आईपीएल में भी हमारे पाकिस्तान जैसी पिचेस बन जाती हैं। आप इस बार इसमें अगर पीएसएल का 8वां सीजन देखें तो यहाँ पर तो 260-250 रन के भी 20 ओवर में टीमें महफूज नहीं थी और वो भी चेस हो जाते थे। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत थोड़ा सा वो होगा। देखिए शुरू के 10 ओवर में आप कह सकते हैं कि बॉलर थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर यहाँ पर सरवाइव करके साउथ अफ्रीकन के ऊपर के टॉप 3 जो हैं तो फिर आपको बड़ा स्कोर बनता हुआ नजर आता है। और मुझे लग रहा है कि ये जो है साउथ अफ्रीका की टीम है वो ये इतने रन्स कर लेगी, 320-325 रन कर लेगी। और जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में है, इंडिया से आ रहा, फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है ऊपर नीचे हो रही है, उसके जो मेन टॉप और जो बैट्समैन है वो नहीं चल पा रहे, वार्नर उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहा, 40-45-50 रन दूर कर रहा है। स्टीव स्मिथ को तो आप देख लें कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल रहा, तो ये इनके लिए एक थोड़ा सा वो है। अच्छा दूसरा ये हम कहते हैं पाकिस्तान का मैं जरा डिस्कस आखिर में मैं चाह रहा था कि उसका नाम लूंगा तो आप सारे उस पर बात करें। मार्करम बहुत अच्छा प्लेयर है और मेरा ख्याल है स्मिथ को अगर हम देखें तो मार्करम भी वही रोल प्ले करता है, अलग रोल प्ले नहीं करता बदी भाई, सेम वैसा ही रोल है जैसा स्मिथ का है। देखिए मैकरम के और स्मिथ में थोड़ा सा फर्क ये है कि ये जो है ना आउटस्टैंडिंग स्ट्रोक खेलता है। आप देखिए इसके पास हर शॉट खेलता है वो, चाहे आप देखिए मिड विकेट मार देता है, मिड ऑन पे मार देता है, मिड ऑफ पे मार देता है, कवर मार देता है, कटे मारता है। लेकिन स्टीव स्मिथ को देखिए उसको सेट होने में भी टाइम लगता है, वो बॉल टू बॉल रन कर रहा होता है। अगर आपने 60 बॉलिंग के लिए तो ज्यादा आपको देखेंगे 62 रन होंगे या 59 होंगे या 58 होंगे, लेकिन मैकरम को आप देखें कि उसकी बॉलें कम और रन ज्यादा होते हैं। पिछले मैच में इस वर्ल्ड कप की 23 सेंचुरी एक बंदा बना देता है तो उसको आप कैसे डिनाई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो उस इनिंग्स से जो उसको कॉन्फिडेंस मिला है वो इस मैच में भी वो उसको ऐसे ही भी यूज करेगा। और साउथ अफ्रीका, मुझे सब लोग बातें कर रहे हैं कि बड़े मैचेस में आगे थोड़ा क्रैप कर जाती है, लेकिन मेरा तो ये दिल कह रहा है कि मुझे तो साउथ अफ्रीका जो है भाई, अभी तो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है लेकिन मुझे साउथ अफ्रीका जो है नंबर 4 पे आती है और हो सकता है कि नंबर जो है वो फाइनल भी खेले। एक ब्रेक मुझे पता है बहुत जोर की बातें आई है, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा आप साउथ अफ्रीका पर पूरी बात करते हैं। जब मैं मार्करम की बात कर रहा था, वापस आते हैं जी ब्रेक से। बैक जी, हाँ जी, हम बात कर रहे थे एक वीकर के हवाले से, एक उनकी स्ट्रेटजी के हवाले से और दूसरा इस पिच के हवाले से। नहीं, आप बात कर रहे थे स्टीवन स्मिथ और मार्करम की। मैं ये कहना चाह रहा था कि साथ ही आपको एक और पॉइंट दे देता हूं ताकि आप बड़े ज्यादा मजेदार तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम स्टीवन स्मिथ का कंपैरिजन वेंडर ड्यूसन से करें तो कैसा रहेगा? उसका रीजन ये है, पहले मार्करम से देखें, स्टीवन स्मिथ ने खेले हैं 150 मैचेस, उसने बनाए हैं 5000 रन।
मार्करम ने खेले हैं 46 मैचेस, उसने बनाए हैं तकरीबन 2500 रन। अच्छा है, अच्छा, इसका मतलब है मार्करम इज डूइंग गुड। नहीं, एवरेज जो है मार्करम की 36 की है और स्टीवन स्मिथ की 44 की है। स्टीवन स्मिथ, अच्छा, स्ट्राइक रेट जो है स्टीवन स्मिथ का 87 का है, मार्करम का है 90 का। तो मैं समझता हूँ हर लिहाज से स्टीव स्मिथ आपका डिपेंडेबल है। सर वो एक टाइम भी गुजारा है ना उसने, वो अच्छा प्लेयर तो है। फिर आपने तो कंपैरिजन करना ना, लेकिन मार्करम कौन सा सर मार्करम अभी रिसेंट फॉर्म में है और स्कोर करता हुआ है। Yet again another स्टीव player, स्मिथ, a मैं spinner कहता हूं turned into batsman. हाँ, ये भी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो मर्जी हो जाए, आप स्टीव स्मिथ की जो क्लास है ना वो मार्करम की नहीं है। वेंडर डूसन जो है ना इमर्जिंग प्लेयर है, अभी दुनिया का नंबर 2 प्लेयर है इस वक्त। सही है वेंडर डूसन। स्टीव स्मिथ जो है वो उस पे आप रिलाई कर सकते हैं, पहला ओवर जी, उस पे आप डिपेंड कर सकते हैं। चलें जी, स्टार्क कर रहे हैं जी पहला ओवर, डीकॉक खेलेंगे। स्टार्क की बॉल आई नई गेंद में तो नई गेंद इनसे भी नहीं हिलेगी तो फिर किससे हिलेगी? मैं आपको नहीं हिला सकता। ये बात तो है, इनसे ना हिले तो फिर किससे हिले। अच्छा चलें, अब हम 10वां तो मैच हो गया है 45 में से। आप ये देखें ना, अगर इनकी बैटिंग देखें तो जेनसन तक इनकी प्रॉपर बैटिंग है। हाँ जी, 4 इनके है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी लंबी टेल है इनके पास एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया की। अगर बात करें तो पैट कमिंस भी बैट कर सकते हैं, मिचेल स्टार्क भी कर सकते हैं। ये एक रिवायत भी रही है, प्रेसिडेंट सीना कंट्रीज की हमेशा जो है ना, इनका टेल एंड भी बैटिंग बहुत अच्छी कर अच्छी क्या, हमसे तो बेहतर ही कर लेते हैं। It's a face off the mark straight away. बाउंस देखें ना विकेट का प्रॉपर बाउंस है विकेट के अंदर। देखिए मैं अगर ट्रू बाउंस होगा तो ये तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका तो मांगते हैं कि ट्रू बाउंस हो, थोड़ी पेस आए गेंद। अच्छा विकेट, हाँ ये आपकी बात वो एंजॉय करते लग हैं रही है, बॉल आ रही है बैट पे, मतलब बॉल उठ रही है। असल नई विकेट है, अर्ली ऑन बहुत अच्छा इसका बाउंस होगा। यार स्टेडियम कैसे खचाखच खाली है, ये देखिए। अब आप देखें इनकी बैटिंग, स्टार्क तक आप बैटिंग एक्सपेक्ट करें। स्टार्क तक बैटिंग, सिर्फ 2 बंदे जो हैं वो हैं ज़ैम्पा और सर वो आगे आपका फेवरेट बबुमा आगे जी, कैप्टन। मुझे फर्स्ट ओवर में आउट होते हुए कोई वाइब्स आ रही है यार, ये तो नहीं इसको आज खिलाएं यार, थोड़ा लंबा खेलें, कैप्टन है थोड़ा इज्जत दें कैप्टन को। वो खुद नहीं दे रहा अपनी बैटिंग को, तो हम क्या दें? अच्छा पिच के ऊपर थोड़ी ग्रास है, क्या है? मैंने देखा असल में ग्रास इसे रखते हैं, थोड़ी कॉम्पैक्ट रखती है ना, जोड़ के रखती है विकेट को। ओके चलें, क्या खूबसूरत लेफ्ट। अच्छा बबूमा का टेक्निकली देखें तो थोड़ा सा ओपन स्टैंस है, थोड़ा सा शफल करके खड़े होते हैं और उसके बाद खेलते हैं। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जब वो ये देखें, एग्जैक्टली यही बात मैं करने वाला था, ये इनको इतना ऑकवर्ड कर देता है कि एकदम वो लेग्स, उनका जो टांग है वो आगे चली जाती है। और सर फुटवर्क नहीं है ना, वो देखिए खड़े खड़े खेलेगा तो यही होगा। अच्छा इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं जी बदी भाई, साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है और बबूमा साहब हैं और साथ उनके हैं जी डीकॉक साहब। तो ये सारे कह रहे हैं जी बबूमा एक वीकर लिंक है। देखिए जिसको हम बहुत ज़्यादा डिग्रेड कर रहे होते हैं तो उसी दिन वही रन कर देता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम आस लगाए बैठे कि मैकरम, डीकॉक या फिर डॉक्सन रन करेगा और यहाँ पर जो है कप्तान जो है वो लंबी इनिंग्स खेल जाए। देखिए ये क्रिकेट है, क्रिकेट में जिस दिन जिसने अच्छा अप्लाई किया वो रन करता है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ना हम आपस में जो एक दूसरे के जैसे स्मिथ और उसकी बात कर रहे थे मैकरम की, लेकिन बिल्कुल मेरे भाई ने बहुत अच्छा कहा कि डाउसन से उसका मुकाबला करें डोसन से तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ अगर एवरेज अगर आप देखते हैं तो मेरे हमें 50 मैचेस में 58 के एवरेज से जो है डोसन ने रन बनाए और 44 की एवरेज से जो है वो स्मिथ ने रन बनाए। लेकिन उसने बड़े मैच खेले, इसने भी 50 मैचेस खेले। लेकिन इसमें ये बात ये है कि ये भी आपको जो है स्ट्राइक रेट ये कभी कम नहीं होने देता, इसका स्ट्राइक रेट भी 90 के करीब है। तो मेरे ख्याल में इन दोनों का हम जो मुआवजा तो कर सकते हैं, लेकिन मैकरम ऐसा है कि वो वही वाली बात है कि चल गए तो चल गए, नहीं चले तो वही है। लेकिन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं बदी भाई। मैं ऐड कर दूं कि दोनों में ये सिमिलैरिटीज मुझे लगती हैं कि दोनों बिल्डअप करते हैं अपनी इनिंग्स और जो ही अराउंड 40-50 करते हैं तो एक्सेलरेट करके अपना स्ट्राइक रेट भी बेहतर कर लेते हैं। स्मिथ की बात कर जी सही। हाँ जी बदी भाई, बिल्कुल ऐसे। अच्छा बदी भाई मुझे कोई खास ना स्विंग, यार एक बड़ा लंबा अरसा हो गया हम ये देखे हुए ही भूल गए हैं कि स्विंग होती है बॉलर्स की, एक ऐसी स्विंग जो किसी भी बैट्समैन को परेशान करती है। अब स्टार्क जैसे बॉलर की भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्विंग ना दिखे तो फिर तो पिचेस की मजा ही नहीं है उन चीजों का। आसान भाई अगर आप देखें, आपने अगर क्रिकेट खेली है, मैंने तो थोड़ी बहुत खेली है,
तो अब इसको जो विकेट आप देख रहे हैं बिल्कुल एक होता है ना कि साफ विकेट, ना उस पर कोई ग्रास है, सूखी हुई ग्रास जरूर थोड़ी आपको नजर आ रही होगी। वो अभी मैं वकर भाई ने बात की थी कि सिर्फ वो सिर्फ शुरू के ओवर्स में विकेट जुड़ी रहे, उसमें क्रैक्स ना पड़े, तो इस वजह से होती है। तो मुझे बिल्कुल फ्लैट विकेट नजर आ रही है। इसको शुरू के ओवर में आप देख लें कि कोई भी इसमें, हालांकि मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर जो है वो सीधी सीधी इसकी बॉल आ रही है, कोई ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, तो इससे यही लग रहा है कि ये बॉल बिल्कुल फ्लैट, विकेट जो है बिल्कुल फ्लैट है, सीधा है और इस पर ज्यादा रन्स होंगे। और जो भी बल्लेबाज यहाँ पर खड़ा हो गया वो रन्स करेगा, ये मैं आपको बताऊं। और दूसरा ये कि आज भी मुझे पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह एक बड़ा टोटल होता हुआ नजर आ रहा है। और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर सही खेलती है, उसका 2-3 ऐसे प्लेयर हैं जैसे मैक्सवेल हो गया, लंबी जो हिटिंग करता है वो हो गया, स्टीव स्मिथ चल गया, तो मेरे ख्याल में ये स्कोर अगर 325 330 भी होते हैं तो ये चेज कर लेंगे, लेकिन बड़े स्कोर का मैच होगा। अभी तक इजी टू बैट लग रही है काश जी, डेफिनेटली ऐसे ही है। और देखें इंडिया की जो विकेट है वहाँ आप एक्सपेक्ट भी यही करें, या तो वो स्पिनिंग ट्रैक होगा या वो बैटिंग ट्रैक होगा, इसमें पेस बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये वो ट्रैक है जहाँ पर लंबा स्कोर होना चाहिए और लंबा स्कोर होगा। अगर ये शुरू के 8-10 ओवर गुजार के, जिस तरह बदी भाई ने कहा है, फिर बहुत आसान हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन इसके बरक्स शाम के वक्त मेरा ख्याल है बैटिंग और ज़्यादा आसान हो जाएगी और 340-45 भी चेजेबल टोटल है यहाँ पर। इसको लंबा स्कोर करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका। अच्छा, ये जिस तरह आप देखिए ना बॉल बैट पर बड़ा क्लियर बैट पर आ रही है, ट्रू बाउंस नजर आ रहा है। हाँ, ट्रू बाउंस नजर आ रहा है। इससे ये बात सही है बदी भाई की कि फिर जो चेज है ना, और चेस को भी ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बॉल जाहिर इसी तरह आएगी। फिर स्पिनर का देखेंगे। और आप प्लानिंग देखें ऑस्ट्रेलियन से, आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि ऑस्ट्रेलियन चेस के लिए प्लान नहीं करेंगे, नहीं, वो प्रॉपर प्लान करके जाएगा। और उनका दो ऐसे बैट्समैन हैं जो इस चेस को लंबा लेकर खींच सकते हैं, लेबुशेन और स्टीव स्मिथ, और उनके इर्द गिर्द स्टॉइनस भी है, मैक्सवेल है, डेविड वार्नर है, मार्श है, बहुत बैटिंग है उनके पास। अच्छा, कुछ प्लेयर शॉट असलान ओवर द पीरियड में एक चीज़ ऐड करता चलूँ। ओवर द पीरियड जिस तरह कहा जाता था कि जब पाकिस्तान की टीम का ऑस्ट्रेलिया या यूके का जब टूर होता था तो 6-6 माह पहले बातें शुरू हो जाती थी कि कैसे वहाँ जाके फेस करना है, वो जो बाउंस है, ट्रू बाउंस है और एक्स्ट्रा बाउंस है। हमारे प्लेयर्स यहाँ पर उस पिचेस के आदी नहीं होते थे और वहाँ जाके खेलते थे। लेकिन 90s की क्रिकेट, अर्ली 2000 और अब की क्रिकेट में बड़ा डिफरेंस आ गया है। अब ऑस्ट्रेलिया और यूके की वो पिचेस नहीं हैं टिपिकली जो उनके मुताबिक कहा जाता था उनको। लेकिन आज भी साउथ अफ्रीका की वही कंडीशन है कि आज भी साउथ अफ्रीका में उसी तरह की थ्रेटनिंग पिचेस हैं जो बाउंस होता था एक्स्ट्रा। आज की जो पिच है बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली आज की पिच बिल्कुल मुझे जोहानिसबर्ग की जो है ना रेप्लिका लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि साउथ अफ्रीका को भी और ऑस्ट्रेलिया को भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं आने वाली। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी? स्कोर चले, स्कोर पे आते हैं। 300 के अराउंड 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, चेस के लिए बहुत हाई स्कोरिंग इवन स्टीवन गेम है। बिल्कुल एग्जैक्टली जी काशिफ साहब, मेरा ख्याल है कि ये 325-30 तक तो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया के लिए आसान होगा चेस करना। जी बदी भाई, क्या स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल यही मेरा भी यही है कि 320-325 रन तो होने ही है इस विकेट। और फिर चेस भी हो जाएगा। चेज देखिए, मैं कह रहा हूँ कि चेज लाजमी हो जाएगा, क्योंकि आप शाम के वक्त जैसे ये लाइटिंग होगी और उसके बाद जो है ना गेंद, अब कल उस वाले मैच में, अगर मैं लंबी बात आपको नहीं कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान वाले मैच में देखिए कि वहाँ ये हुआ है कि श्रीलंकन जो फील्डर थे उनके 2-2 3-3 कैच जो उनके हाथों से छूटे हैं। फिर वाइड बॉलिंग कितनी हुई है? 26 से 27 वाइड बॉलें हुई हैं। तो वहां पर बॉलिंग करना उस वक्त आसान नहीं होगा, और क्योंकि हल्का फुल्का जो हम कहते हैं ना कि ड्यू नहीं है, हल्की फुल्की और जरूर पड़ती है, जिससे जो है ना वो बॉलर को थोड़ी मुश्किल होती है और बैट्समैन के लिए आसानी हो जाती है। बहुत शुक्रिया। बदियुल जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, काशिफ शबीर और अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद थे। शाम फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक हमें पता चल जाएगा क्या स्कोर किया है पहली इनिंग्स का, फिर जरा मवाजना करेंगे।